मेरे प्रिय विद्यार्थियों, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस आपका स्वागत करता है। हमारा आज का विषय कश्मीर की प्रसिद्ध कवियत्री ललधर जी हैं, उनके वाक है। वाक हमारी एनसीईआरटी के पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 कक्षा 9वीं में संकलित है। वाक क्या होता है? जैसे हिंदी में कबीर के दोहे, रहीमदास के दोहे, रैदास के सवैया और तुलसीदास की चौपाई प्रसिद्ध है, वैसे ही कश्मीरी साहित्य में वाक प्रसिद्ध है। वाक के लिए ललधर जी जाने जाते हैं। इनकी जो शैली है वो क्या है? वाक है। कश्मीरी साहित्य में बहुत मान है, इनका सम्मान है, नाम है इनका। इन्होंने दरबार की जो संस्कृत भाषा थी, भाषा में जो पंडिताओपन था, उर्दू फारसी का जो प्रयोग होता था उसका किया और आम प्रचलित जन भाषा का प्रयोग किया। इस वजह से जन जन को ये प्रिय रही है। आइए देखते हैं इनके वाक और इनके विषय में जानकारी लेते हैं। देखिए, इनका जन्म ये नहीं कह सकते प्रमाण रूप से कोई हमें जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है कि इसी समय इनका जन्म हुआ था। लगभग इनका जन्म 1320 के आसपास माना जाता है। ठीक है। कश्मीरी भाषा की लोकप्रिय संत कवियत्री ललधर का जन्म सन 1320 के लगभग कश्मीर स्थित पामपोर के सिमपुरा गांव में हुआ। कश्मीर के पामपोर के सिमपुरा गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। और उनके जीवन के बारे में प्रमाणिक जानकारी, जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रमाणिक जानकारी में नहीं मिलती है। इनको लल्लेश्वरी, लल योगेश्वरी, लल अलीफा आदि नामों से भी जाना जाता है। इनको लल को क्या कहते हैं? लल्लेश्वरी भी कहते हैं। कश्मीरी साहित्य में लला भी कहते हैं, लल्लेश्वरी भी कहते हैं, लल योगेश्वरी भी कहते हैं, ललादीफा भी कहते हैं। ठीक है। ये इनके नाम है, उपनाम है। इनका जो देहांत है, इनकी मृत्यु सन 1391 के आसपास मानी जाती है। जो इनकी काव्य शैली है, मैंने बताया इनकी काव्य शैली को क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाक कहा जाता है। जिस तरह अभी मैंने आपको पहले बताया था, हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी की चौपाई और राजस्थान के सवैया प्रसिद्ध है, उसी तरह ललधर के वाक प्रसिद्ध है। ठीक है। आने वाले अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म की संकीर्णताओं से ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्ते पर चलने के लिए जोर दिया जिसका जुड़ाव किससे हो? जीवन से हो। यानी कि धर्म और संप्रदाय में जो संकीर्णता थी उससे उन्होंने समाज को दूर रहने के लिए प्रेरित किया और ऐसे भाषा का प्रयोग किया कि वो जनजीवन से जुड़े। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को ही सबसे बड़ा, प्रेम को बहुत ज्यादा महत्व उन्होंने दिया। धार्मिक आडंबर थे, पाखंड थे, उनका उन्होंने पूरी तरह से विरोध किया था और जीवन में प्रेम का सबसे बड़ा महत्व बताया। प्रेम के महत्व के विषय में उन्होंने बताया। आइए जानते हैं इनके वाक। जो पहला वाक है जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया हुआ है वो है, रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुने मेरी पुकार, करे भेव पहुंचाते पार, पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती लहर भूख, घर जाने की चाहे घेरे। यहाँ पे क्या है? जो रस्सी है, रस्सी कच्चे धागे किसको कहा है? जो शरीर है उसको क्या कहा है? शरीर की जो सांसें हैं उनको कच्चा धागा माना है और नाव क्या है? यह जीवन का प्रतीक है। ठीक है। भाव सागर संसार रूपी सागर, यहाँ पे क्या है? रूपक अलंकार। नाव में प्रतीकात्मक है, जीवन का प्रतीक यहाँ भी क्या है? रूपक अलंकार है। पानी टपके कच्चे सकोरे, जो सकोरे क्या होता है? मिट्टी का बर्तन होता है जो कि कच्चा होता है। यहाँ पे कच्चे सकोरे, जैसे हम बरवा बोलते हैं जिसमें चाय पीते हैं, एक मिट्टी का लोटा नुमा पात्र होता है। ठीक है। व्यर्थ
व्यर्थ मतलब बिना काम के जो असफल हो रहे हैं। प्रयास प्रियतम जी में क्या है, हृदय में उठती उठना भूख पीड़ा, ठीक है, घर जाने की चाह कामना इच्छा घेरे घेरना। तो कवित्री कह रही है, यहाँ पे शब्दार्थ विधि है, इनको देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है। नाव क्या, शरीर रूपी नाव है, देव प्रभु के लिए कहा गया, ईश्वर को कहा गया। भव सागर संसार रूपी सागर, कच्चे सगोरे मिट्टी का बना छोटा सा पात्र जिसमें पकाया नहीं है। देखिए एक पात्र वो होता है जिसको पका लिया जाता है आंच में, और दूसरा पात्र यहाँ पे कच्चा सकोरा बताइए जिसको भी आंच में पकाया नहीं गया है। भूख तड़प पीड़ा वेदना चाह चाहना और इच्छा। अब कवित्री क्या कहती है, सबसे पहले प्रश्न क्या करोगे कि प्रस्तुत ये जो वाक्य है हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के 3 भाग 1 से संकलित है, और इसकी जो कवित्री है वो क्या है, लंदन है, कश्मीर प्रसिद्ध कवित्री लंदन जी द्वारा रचित है। यहाँ उन्होंने क्या कहा है कि जो खींच रही कच्चे धागे की, मैं अपनी जो शरीर की जो मेरी जो सांसों रूपी कच्चे धागे से अपने जीवन रूपी नाव को खींच रहे हैं। कवित्री कहती है कि मैं अपनी सांसों रूपी कच्चे धागे से जीवन रूपी नाव को खींच रही हूँ। जाने कब सुने मेरी पुकार, पता नहीं ईश्वर भगवान परमात्मा मेरी पुकार को कब सुनेगा, करे देव भव सागर और मुझे ये संसार रूपी सागर से पार लगाएगा। कब मेरी पुकार सुनेगा और कब मुझे इस संसार रूपी सागर से पार लगाएगा, इसका मुझे नहीं पता है। प्रश्न कर रही है, पानी टपके कच्चे सकोरे व्यर्थ प्रयास हो रहे, जिस प्रकार कच्चे सकोरे से पानी टपकता रहता है। कच्चा सकोरा यानी कि जो मिट्टी का पात्र होता है जो कच्चा होता है, उसमें पानी डाल देंगे, उसमें पानी क्या रहेगा, टपकता रहेगा, रिश्ता रहेगा। उसी तरह प्रयास अर्थात यहाँ कच्चे सकोरे का पानी टपकने का अर्थ क्या है कि समय व्यतीत हो रहा है, समय बीत रहा है, व्यर्थ प्रयास हो रहे, और मेरे प्रयास जो जितने भी प्रयास मैंने किए थे परमात्मा को प्राप्त करने के, वो सारे क्या हो गए, असफल हो गए हैं। कि जो कच्चा सकोरा है उससे पानी टपक रहा है अर्थात समय व्यतीत हो रहा है, और जो मैंने जितने भी अब तक प्रयास किए हैं, प्रयत्न किए हैं प्रभु भक्ति के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, सारे क्या हो गए, व्यर्थ हो गए, असफल हो गए हैं। जी मैं उठती रह के बार बार मन में मेरे हृदय में क्या पीड़ा होती है, वेदना उठ रही है, और घर जाने की चाह है, मुझे मेरे घर जाना है अर्थात परमात्मा के घर जाने की मुझे चाह है, और इन वजह से मेरे हृदय में क्या उठ रही है, बार बार भूख उठ रही है, पीड़ा उठ रही है, वेदना उठ रही है। ठीक है, तो क्या है, भाषा सरल स्पष्ट है, जन प्रचलित है, और पद में क्या है, गेय है, अलंकारों का रूपक अलंकार है प्रयोग हुआ है, प्रतीकात्मक शैली है, भव सागर है, नाव यहाँ पे खींच रही मैं नाव, जीव रूपी नाव है, रस्सी कच्चे धागे की, यहाँ पे 700 रूपी कच्चा धागा है, क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है, और परमात्मा को इसमें संबोधित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं, चलो इसको देख लेते हैं क्या कहा है कवित्री ने, और आप इसको खोज करके लिख लीजिएगा। कवित्री कहती है कि मैं अपने सांसों की कच्ची रस्सी की सहायता से इस शरीर रूपी नाव को खींच रही है। यही मैंने आपको बताया था कि पता नहीं ईश्वर मेरी पुकार सुनकर मुझे भव सागर से कब पार करेंगे। जिस प्रकार कच्ची मिट्टी से बने पात्र से पानी टपक टपक कर कम होता रहता है, पानी टपकता रहता है, कम तो होगा ही, उसी तरह समय बीतता जा रहा है, और प्रभु को पाने के मेरे प्रयास व्यर्थ सिद्ध हो रहे हैं। कवित्री के मन में बार बार एक ही पीड़ा उठती है कि वह इस नश्वर संसार को छोड़कर प्रभु के पास पहुंच जाए और सांसारिक कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सके। ठीक है, चलिए अब दूसरा वाक्य दे देते हैं, खा खाकर कुछ पाएगा। क्या है दूसरा, कि खा खाकर कुछ पाएगा नहीं, न खाकर सब बनेगा भयंकारी, सम खा तभी होगा संभावी, खुलेगी साकल बंद द्वार की। कवित्री कहती है मनुष्य को खा जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। कह रही है खा
खाकर कुछ पाएगा नहीं, कि तू जीवन में क्या करेगा, उपभोग करेगा, सुख सुविधाओं का, वैभव का, संपत्ति का भोग करता रहेगा। जीवन में जो तुझे सुविधाएं मिल रही है उनका उपयोग करता रहेगा, उनको खाता रहेगा, तो कुछ पाएगा नहीं, तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, न खाकर बनेगा अहंकारी, और यदि तू ना खाएगा, त्याग कर देगा, तो क्या बनेगा, तेरे अंदर अहंकार आ जाएगा कि मैंने तो संयम करना सीख लिया है, त्याग करना सीख लिया है, तो क्या बन जाएगा, तू अहंकारी बन जाएगा। समखा तभी होगा संभावी, समखा अर्थात जीवन में संतुलन बनाए रख, न ज्यादा उपभोग कर और न ही ज्यादा त्याग कर, तभी क्या बनेगा, संभावी, सम का प्रयोग करना सीख जाएगा, समभावी बन जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, खुले की साकल बंद द्वार की, जो तुम्हारे हृदय के पट बंद थी, जो तुम्हारी बुद्धि की जो साकल है, मन की जो साकल है, वो क्या हो जाएगी, खुल जाएगी। अर्थात तुम्हारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा, प्रभु प्राप्ति के जो मार्ग है जो खुल जाएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या थी। यहाँ भी देख लेते हैं क्या कहा है। उक्त पंक्तियां कवित्री ललधर जी के वाक से उद्धृत है, हमने बताया था। कवित्री इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि यदि मनुष्य अपने जीवन में सिर्फ उपभोग करने की लालसा रखेगा, उपभोग करना मतलब जीवन की सुख सुविधाओं को पाना, उनको प्राप्त करना, तो वह कुछ हासिल नहीं कर सकेगा। और यदि सारे भोग उपभोग का त्याग करके त्यागी बन जाएगा, अर्थात स्वार्थ में जीवन जीने लगेगा, तो वह अहंकारी बन जाएगा। ठीक है, और इस प्रकार वह अपने पतन की और अग्रसर होगा। अहंकारी बनेगा तो क्या होगा, अपने पतन की ओर अग्रसर होगा, पतन की ओर जाएगा। और आगे कवित्री अपनी बात को प्रमुखता से रखती हुई कहती है कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए, न कि इसे ज्यादा उपयोग करना चाहिए और न ही ज्यादा त्याग करना चाहिए। तभी क्या बनेगा, वह संयमी बन सकेगा, ना ज्यादा त्याग करेगा, ना ज्यादा उसका उपभोग करेगा, तो क्या कर बन जाएगा, वो संयमी बन जाएगा। तत्पश्चात हमें क्या होगी, व्यापक चेतना जागृत होगी, और चेतना जागृत होगी तो क्या होगा, मन में जो आडंबर युक्त बंधन थे वो क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, और हृदय में उदारता की भावना उत्पन्न होगी, जागृत होगी। अर्थात मन में जो कलुषिता थी, जो हीन भावना थी, वो क्या हो जाएगी, मिट जाएगी, और हमारे मन में बुद्धि का प्रकाश होगा, ज्ञान का प्रकाश होगा, परमात्मा के नजदीक पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आई थी सीधी राह से, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, आहा जब जेब टटोली कोड़ी न पाई, मांझी को दी क्या उतर आई। बड़ी अच्छी बात कही है कवित्री जी ने, कही कि मैं इस संसार में जब आई थी, जब मेरा जन्म हुआ था, तो क्या सीधी राह आई थी, गई ने सीधी राह, लेकिन मैं सीधी राह पर चल नहीं पाई। अर्थात परमात्मा प्राप्ति के लिए मैं इस दुनियादारी में उलझ गई और सही मार्ग का चयन नहीं कर पाई। मोह माया में, सांसारिक मोह माया में, बंधनों में उलझ गई। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो सदा सरल साधारण तरीके का उपयोग नहीं कर पाई। सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन, मैं परमात्मा को प्राप्त करने के लिए सुषुम्ना सेतु पर, सुषुम्ना नाड़ी रूपी पुल पर खड़ी हो गई थी, और इसी तरह क्या हो गया, बीत गया दिन, और आहा पीड़ा के साथ कवित्री कहती है कि इस तरह दिन बीत गया। अर्थात सुषुम्ना सेतु अर्थात योग साधना में, तपस्या में लीन रही, बाह्य आनंदों का प्रयोग करते हुए ईश्वर को प्राप्ति करने के लिए योग साधना करती रही, और इसी तरह क्या हो गया, दिन बीत गया और मैं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाई। ठीक है, जेब टटोली कोड़ी न पाई, और अंत पे जब मैं इस घर से अर्थात इस संसार से जाने के लिए, परमात्मा के घर जाने के लिए नाव पे बैठी, जेब को टटोला तो मेरी जेब में क्या थी, एक कौड़ी भी नहीं थी, एक भी पैसा नहीं थी। मांझी को
दू क्या उतराई, अब मुझे नाव से, जीवन रूपी नाव से उतरना है, अर्थात इस संसार में जो मैंने जीवन जिया है, तो जो कर्म किया है उनकी उनका किराए रूप में भगवान को उतराई देनी है। उस उतराई में मैं क्या दूं, ये मैं सोच के क्या हो गई, उलझ गई। यहाँ पे उतराई क्या है, जीवन में जो कर्म किए हैं, कर्म को क्या माना गया है, उतराई कहा गया है, इनकी किराया कहा गया है। अर्थात मैंने अच्छे कर्म तो इस जीवन में किए ही नहीं कि परमात्मा को मैं बता सकूं कि मैंने ये कर्म किया था, ये कार्य किया था। उतराई के रूप में, किराए के रूप में मांझी को मैं क्या, मांझी क्या, परमात्मा को मैं क्या दूं, ये कवित्री के मन में प्रश्न है और इस प्रश्न को जान के वो दुखी हो जाती है। ठीक है, चलिए यहाँ भी देख लेते हैं। शब्दार्थ मैंने बता दिए हैं कि रहा रास्ता सुसुम सुसुम ना नारी होती है, और टटोली खोजना कौड़ी न पाई कुछ भी न मिला। कौड़ी यहाँ पैसे से अर्थ है। मांझी नाविक यानी कि प्रभु है, उतराई पार उतारने का किराया। ठीक है, कवित्री कहती है कि प्रभु की प्राप्ति के लिए मैं संसार में सीधे रास्ते से आई थी, किंतु यहाँ आकर मोह माया आदि सांसारिक उलझनों में फंसकर रास्ता भूल गई है। वह जीवन भर सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडलिनी जागरण में लगी रही, अर्थात कुंडली जागरण अर्थात योग साधना में लगी रही, हठ योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करती रही। और इसी तरह क्या हो गया, जीवन बीत गया और अंतिम समय में जब उसने जेब टटोली तो उसको कुछ भी हासिल नहीं हुआ। अब उसको चिंता सता रही है कि भव सागर से पार उतारने वाले प्रभु मांझी को, प्रभु रूपी मांझी को, मांझी क्या है यार, नाविक है, और नाविक कौन है, परमात्मा है, प्रभु को किराए के रूप में क्या देगी, अर्थात वह जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर सकी, अच्छे कर्म उसने नहीं किए, ऐसे कर्म नहीं किए जिससे कि परमात्मा को प्राप्त किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला देख लेते हैं। यदि आपको समझ में आ रहा है अच्छे से और अच्छा लग रहा है और आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस को सपोर्ट करते हैं तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए सब्सक्राइब भी करें, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो, मुझे क्या मिले, क्या मिले, मोटिवेशन और आपको नोटिफिकेशन अगले वीडियो के लिए। अगला है और अंतिम है, थल थल में हंसता शिव है, शिव ही है, भेद लेकर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। कह रही है कि थल थल में प्रत्येक कण में बसता है शिव ही, शिव परमात्मा। इस पृथ्वी के कण कण में परमात्मा का निवास है, परमात्मा बसता है। भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान है, मनुष्य तुम भेद मत करो कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है, हिंदू मुसलमान में तुम भेद मत करो। जो परमात्मा है हर कण में निवास करता है, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान हो, कण क्या, सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा निवास करता है। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान, यदि तू स्वयं को ज्ञानी मानता है, मनुष्य को कहती है कि तू स्वयं को ज्ञानी मान रहा है, तो ज्ञानी मानता है अपने आप को, तो स्वयं को जान, अपने आप को पहचान कि मैं क्या हूँ, वही है साहिब से पहचान। जब तुम स्वयं को पहचान जाओगे तो तुम्हारी साहिब से, साहिब परमात्मा क्या है, परमात्मा, परमात्मा से पहचान हो जाएगी, परमात्मा को तुम जान जाओगे, प्राप्त कर लोगे। ठीक है, चलिए यहाँ भी क्या कहा गया है, उक्त पंक्तियां कवित्री लहर जी के वाक से उद्धृत है और कवित्री पंक्तियों के माध्यम से कहना चाहती है कि शिव अर्थात ईश्वर हर जगह व्याप्त है, वह तो कण कण में उपस्थित है। कवित्री धर्म रूपी आडंबर का खंडन करते हुए कहती है कि ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में मत पड़ो, ईश्वर के लिए सभी एक हैं। यदि तुम ज्ञानी हो तो सर्वप्रथम स्वयं को पहचानो, यदि तुम ज्ञानी हो तो सबसे पहले क्या करो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानने की कोशिश करो और केवल यही तरीका तुम्हें ईश्वर के समीप ले जाएगा। जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तो तुम ईश्वर के पास अपने आप ही स्वतः ही चले जाओगे। ये थे लहर जी के वाक, इनकी व्याख्या हमने की है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और यदि समझ में आई है, अच्छा लगा
तो क्या बनता है, एक लाइक बनता है, शेयर बनता है, और इन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी बनता है। फिर मिलते हैं अगले विषय के साथ, तब तक आप बने रहिएगा, इसी तरह साथ दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।